हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप पहुंच चुके हैं 60 डेज कंप्यूटर कोर्स के डे 3 सेशन में। जी हाँ, आज के इस डे 3 क्लास में हम बात करेंगे वर्ड पैड के बारे में। आपने फर्स्ट क्लास में माउस की वर्किंग सीखी, कैसे माउस को कंप्यूटर में हैंडल किया जाता है इसके सीखा। आपने इसके लिए माउस अच्छे से चलाना सीखने के लिए पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर का यूज सीखा और आपने ड्राइंग बनानी सीखी। इसके बाद आपने कंप्यूटर में टाइपिंग से रिलेटेड वर्क सीखा और टाइपिंग के लिए आपने नोटपैड सॉफ्टवेयर का उपयोग सीखा। अब इस तीसरे दिन में आपको आना है टाइपिंग से रिलेटेड ही कुछ एक स्टेप आगे आपको सॉफ्टवेयर सीखना होगा और उसका नाम है वर्ड पैड। तो ये 60 डेज कंप्यूटर ट्रेनिंग के अंतर्गत अब आपको आज की क्लास में पूरा वर्ड पैड अच्छे तरीके से सीखना होगा। एक चीज मैं ये बतला दूं आपको, यदि आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, आपको ये सारी चीजें बनती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, अपने उस ग्रुप में शेयर कर सकते हो जो कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग चाहते हैं। इसी प्रकार से अब यदि आपने हमारा ये आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, आपको सब कुछ बनता है और आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग जो हम 60 डेज का करवा रहे हैं, इसके सर्टिफिकेट की आपको जरूरत है, तो आप क्या करें उसके लिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां एक कोर्स की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके कोर्स को एनरोल कर लें और अपनी जानकारी हमें चैट के माध्यम से, ठीक है, एक ऐप डाउनलोड होगा, ऐप डाउनलोड होने में आपको एक चैट सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप अपनी जानकारी हमको सेंड कर दें, अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, फोटो अपनी, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको एक सर्टिफिकेट बना करके 60 डेज का जो है वो इशू कर देंगे। ये सर्टिफिकेट हर गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगा। अभी इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जीडीएस की जो वैकेंसी निकली थी, काफी स्टूडेंट्स ने उन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया हुआ है और वहां पर वो वैलिड है। तो यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और हमारे इस 60 डेज कोर्स के सर्टिफिकेट को लेने के लिए एनरोल कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड पैड क्यों सीखना है? वर्ड पैड इसलिए सीखना है ताकि अब आप कंप्यूटर में तीसरे दिन जो है फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन को समझ सको। कैसे टेक्स्ट के फॉन्ट को बढ़ाया जाता है, उसकी साइज बढ़ाई जाती है, कैसे फॉन्ट चेंज किया जाता है, कैसे कलर की चेंज किया जाता है। तो ये कंप्लीट वीडियो जो है आज के आप जो है देखोगे, ठीक है, आज की इस क्लास में आप देखोगे। तो इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी चीज आप देखते हो उसको आप चाहो तो नोट करते जाओ कॉपी में और फिर जैसा प्रैक्टिकल उसमें बतलाया गया है उसे आप अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, यदि नहीं है तो आपके आसपास जो सेंटर है वहां जाकर के भी आप इस सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में चल करके कि वर्ड पैड सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। देखो, नोटपैड सीखने के बाद मतलब सिंपल हमने टाइपिंग वर्क सीख लिया है, उसके बाद हम आते हैं वर्ड पैड सीखते हैं। वर्ड पैड में फॉर्मेटिंग जो होती है थोड़ा सा और एडवांस हो जाती हैं और वर्ड पैड को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, एसेसरीज में जाते हैं और उसके बाद ये मिलता है वर्ड पैड। इसमें देखिए स्क्रीन टिप में लिख रहा है क्रिएट्स एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग। थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग बदल जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि नोटपैड में क्या होता था, केवल हम फ़ॉन्ट जैसी चेंज करते थे तो सभी का फ़ॉन्ट चेंज हो जाता और कलर हम चेंज नहीं कर पाते थे। लेकिन वर्ड पैड में क्या होता है, अलग अलग टेक्स्ट का अलग अलग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और उसका फ़ॉन्ट भी अलग अलग बदल सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। और ये मिलेगा, आप चाहे विंडो 7 इस्तेमाल करें, चाहे विंडो 8, चाहे विंडो 10, सभी में आपको एसेसरीज़ में मिलेगा। क्लिक करेंगे तो ये वर्ड पैड जो है वो स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। हर सॉफ्टवेयर की तरह इस सॉफ्टवेयर में भी अपन देखेंगे कि इस पूरे सॉफ्टवेयर के जो एप्लीकेशन विंडो है, जो ये विंडो है, इसके कौन कौन से भाग हैं और किस में
क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा वर्ड पैड ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो ऑप्शन आपको छोटे छोटे आइकॉन के रूप में यहाँ पर भी मिलेंगे। इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको क्या लगाना है, हमको नई फाइल बनाने से संबंधित ऑप्शन भी यहाँ जोड़ना है। ये देखो इसको जोड़ दिया। हमको ओपन फाइल बनाने से संबंधित भी ऑप्शन जोड़ना है, जोड़ दिया। हमको क्विक प्रिंट का ऑप्शन जोड़ना है, यहाँ जोड़ दिया। तो ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर भी क्लिक करके हम उन्हीं ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को यदि हम मिनिमाइज द रिबन, इस पर क्लिक करने पर क्या होता है कि रिबन जो ये दिखलाई दे रही है मिनिमाइज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्शन चेक्ड हैं वो यहाँ दिखलाई देते हैं। इसके अलावा शो बिलो द रिबन, जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ दिखलाई देने लगता है, रिबन के नीचे दिखलाई देने लगता है। इस पर हम क्लिक करते हैं शो अबव द रिबन, ये ऊपर दिखलाई देने लगता है। तो ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके अलावा ये कहलाता है टाइटल बार, जैसे नोटपैड में भी हमने पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। तो जो भी जिस भी नाम से आप अपनी वर्ड पैड की फ़ाइल को सेव करते हैं वो नाम आपको टाइटल बार में यहाँ पर दिखलाई देता है। उसके अलावा ये तीनों बटन हैं जिनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। इसका भी यूज़ आपने देखा है नोटपैड में। इससे मिनिमाइज़ होता है, इससे मैक्सिमाइज़ होता है, इससे क्लोज़ होता है। अगला ये दिया गया है आपका रिबन। रिबन को यहाँ पर अब 3 टैब में बांटा गया है। इस टैब में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो नई फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना, सेव करना, सेव से संबंधित ऑप्शन आते हैं, जैसा कि हमने नोटपैड में भी किया था। इसको भी अभी हम डिटेल में करते हैं। फिर होम टैब आता है। होम टैब के अंतर्गत अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ऐसे व्यू टैब में आते हैं तो जूम ग्रुप है, ऑप्शन का शो और हाइड ग्रुप है, सेटिंग ग्रुप है। तो ये रिबन को अलग अलग ग्रुप, अलग अलग टैब में बांटा गया है। 2 टैब यहाँ पर है, एक और फाइल से रिलेटेड है। और इन टैब के अंदर जो है वो ऑप्शन के ग्रुप बनाए गए हैं और इन ऑप्शंस के ग्रुप के अंदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिनका उपयोग करके आप वर्ड पैड में काम कर पाएंगे। उसके अलावा ये वर्ड पैड की जो है टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर कि आप वर्क करते हैं। जो भी चीज़ आपको टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे आपको फॉर्मेटिंग वगैरह देना है वो फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, कलर वगैरह देना है कलर दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं रूलर। ठीक है, ये रूलर लगा हुआ है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट में ये देखते हैं कि इसकी साइज़ क्या है, इसमें राइट में कितना मार्जिन छूटा है, इसमें लेफ़्ट में कितना मार्जिन छूटा है। इसको देखने के लिए जो है रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमने यहाँ पर वर्ड पैड में अपना डॉक्यूमेंट बनाया है उसको हम यहाँ से जूम आउट करके, जूम इन करके, बढ़ा करके उस डॉक्यूमेंट के जूम को और कम करके जो है यहाँ से देख सकते हैं जूम पेन से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्ड पैड की विंडो में सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए है, इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा वर्ड पैड के बारे में, तो यहाँ पर देखिए वर्ड पैड की हेल्प का आइकॉन भी है, या उसकी शॉर्टकट की F1 की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो भी वर्ड पैड की हेल्प आ जाती है। कुछ दिया गया है वर्ड पैड के बारे में कि वर्ड पैड में कैसे हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, डेट को कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। व्यू कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे करेंगे, क्लिक टू ओपन वर्ड पैड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वर्ड पैड भी ओपन हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए यदि आपको वर्ड पैड सीखना है तो आप हेल्प में भी जा करके और सारी चीज़ें पढ़ करके वर्ड पैड आसानी से सीख सकते हैं। तो ये हेल्प का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखलाई देता है। अब एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर फाइल ओपन की हुई है वो हमने इसके एडवांस वर्जन MS वर्ड में बनाई है, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज दे दिया कि वर्ड पैड डज नॉट सपोर्ट ऑल द फीचर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सम कंटेंट माइट बी मिसिंग और डिस्प्लेड इम्प्रॉपरली। क्योंकि वर्ड पैड जो है वो MS वर्ड की फाइल को तो ओपन कर देगा। देखिए MS वर्ड की फाइल दिखला रहा है। MS वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत ही एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ये उसकी फाइल को तो ओपन कर देगा लेकिन सभी फीचर्स को नहीं दिखला पाएगा। इसलिए जो भी चीज़ आप MS वर्ड पैड में ही बनाते हैं उसी को ये सही तरीके से प्रॉपर वे में ओपन कर पाएगा। तो ये जब भी ओपन करें तो आप जो भी वर्ड पैड में बनी फाइल है उसी को ओपन करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन और सारी चीज़ें सही तरीके से दिखलाई देंगी। लेकिन MS वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये MS वर्ड की फाइल है, और कैसे पता चल जाता है, ये लिख करके आता है
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड में बना हुआ फाइल है, तो ये ओपन तो कर देगा। क्यों? क्योंकि वर्डपैड ऐसा सॉफ्टवेयर है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड नहीं है, अगर आपके पास कोई एमएस वर्ड की फाइल आई तो ये उसको क्या करेगा, ओपन करके आपको उसके कंटेंट को दिखला देगा, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग ज़रूरी नहीं है कि पूरी प्रॉपर वे में दिखाई दे। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ओपन। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ओ। अब इसके बाद जो भी कुछ हम इसमें बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक बार सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम करते हैं क्या, सेव एज करते हैं। सेव एज करने पर नोटपैड में तो सिंपल ही ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर हम सेव एज करने में कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं। सेव द डॉक्यूमेंट इन द रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट .rtf फाइल के रूप में आता है इसका एक्सटेंशन, ये देखिए। ये भी एक प्रकार की फाइल का फॉर्मेट होता है जिसको कि कई जगह जो वेबसाइट्स वगैरह में कई जगह इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को ही अपलोड करने के लिए बोलता है। तो उसके लिए हमको अपने डॉक्यूमेंट को RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना होता है। जैसे एक होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नोटपैड जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो किस में सेव होती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। अगर हम वर्डपैड में कोई फाइल बनाते हैं तो किस में सेव होती है, वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होती है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि हम अपनी फाइल को रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं, जिसमें कि रिच टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इसमें सारी फॉर्मेटिंग आपको होती है। जैसे कि आपको मान लीजिए कलर दिया, आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, फ़ॉन्ट वगैरह बदला, ये सभी प्रकार की वो फॉर्मेटिंग स्टोर करके रखेगा और दूसरे कंप्यूटर में भी सारी फॉर्मेटिंग के साथ ओपन भी हो जाएगा। उसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जाता है जैसे किसी के कंप्यूटर में मान लीजिए MS वर्ड नहीं है, अब वो अगर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहता है तो उसको आप किस में सेव करके दे सकते हैं, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। तो जब वो क्लिक करेगा उसको तो वो किस में ओपन हो जाएगी, MS वर्ड, इसमें वर्डपैड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो वर्डपैड में यदि हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसको किस में सेव करना है, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। ऑफिस ओपन XML डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट। ये एक प्रकार का फॉर्मेट है जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेब सर्विसेज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये ऑफिस ओपन XML डॉक्यूमेंट के रूप में तो नहीं सेव करना है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के रूप में तो नहीं सेव करना है, या सिंपल नोटपैड की तरह तो सेव नहीं कर रहा है। तो ये 4 प्रकार के फॉर्मेट दिए गए हैं कि आप वर्डपैड में बनाई गई फाइल को ये 4 प्रकार से भी सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेव एज में ही जाना है। जब आप सेव में क्लिक करते हैं तो ये देखिए RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में ही अपनी फाइल को सेव करता है। या इसके अलावा किसी फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ से जा कर के ये 4 फॉर्मेट दिए गए हैं। इसके अलावा दिया गया प्रिंट। अब प्रिंट में देखो, नोटपैड में तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन था प्रिंट, इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर प्रिंट में क्लिक करिए तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करिए, कितनी प्रति निकालना है उस पेज की जो आप यहाँ पर बना रहे हैं, है ना, कितने पेजेस निकालना है आपको, 1 से लेकर 10 तक के पेजेस का निकालना है। अगर सभी पेजेस को निकालना है तो ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। हर एक पेज की कितनी प्रति निकालना है तो कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट बटन में क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट जो है प्रिंटर से निकल जाएगा। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स का यूज़ हुआ। इसी तरीके से जब हम प्रिंट में आते हैं, क्विक प्रिंट दिया गया है, सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। जैसा यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली प्रिंट में चला जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा जैसे इसमें डायलॉग बॉक्स आता। क्विक प्रिंट, भाई बनाया, तेज़ी से प्रिंट देना है, इस पर क्लिक कर दो। लेकिन बनाने के बाद हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए हम किस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। उससे क्या होता है, हमको ये दिखलाई देता है कि हमने डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाया हुआ है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया, एक सिंपल सा मैसेज लिखा, यहाँ पर हमने जा कर के वी आर लर्निंग वर्डपैड, ठीक है, और इसको फिर हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे। इसी को हमने कॉपी कर लिया और इसी को हमने पेस्ट कर लिया। कई बार ये इस तरीके से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मान लीजिए हमने बना करके रखा हुआ है। फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखिए। प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये दिख जाता है कि जो टेक्स्ट है वो कैसा दिख रहा है पेज में, कहीं कट तो नहीं रहा है, एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेफ़्ट में कितना मार्जिन है, राइट में कितना मार्जिन है, टॉप में कितना मार्जिन है, सारी चीज़ें हमको सही तरीके से दिखलाई दे जाती हैं। और जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करते हैं तो एक नई टैब भी जुड़ जाती है जिसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू टैब। यहाँ पर आपके बनाए गए डॉक्यूमेंट को कैसा देखना है, एक ही पेज को देखना है कि 2 पेज को देखना है, कि 100% में देखना है। 100% का मतलब होता है कि जितना प्रिंटर से ये प्रिंट निकलेगा,
जितना प्रिंटर से ये प्रिंट निकलेगा उस साइज में ये हमको यहाँ पर दिखलाई दे जाता है। कौन सा ऑप्शन? 100% वाले ऑप्शन से कि इतने साइज में निकलेगा। और जूम करके कम ज़्यादा करके देखना तो देख सकते हैं। क्लोज में क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लोज कर देगा प्रिंट प्रीव्यू को। पेज सेटअप में जाएंगे तो यहाँ से पेज की सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट निकल करके आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करना है तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। तो ये था, जब प्रिंट ऑप्शन में हम जाते हैं तो 3 ऑप्शन दिखलाई देते हैं। इनका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर हमको जिस भी तरीके से ज़रूरत है उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है पेज सेटअप। देखो जैसे हम पेज सेटअप में क्लिक करते हैं, अभी प्रिंट प्रीव्यू में भी ये डायलॉग बॉक्स आ रहा था ना, वहाँ पर इसलिए नहीं बतलाया क्योंकि यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम पेज की साइज, भाई पेज की सेटिंग करना है तो पेज की सेटिंग करने के लिए हम प्रिंटर में किस साइज़ का पेज लगा रहे हैं उसको देख लीजिए। मान लीजिए हमने प्रिंटर में लगाया A4 साइज़ का, तो A4 सेलेक्ट कर लिए। प्रिंटर में लगे हुए पेजेस का सोर्स क्या है, कौन सी ट्रे में रखा हुआ है, वो पेज अलग अलग ट्रे में होते हैं प्रिंटर में, तो कौन सी ट्रे में लगा हुआ है। तो ये डायरेक्ट आपका ऑटो सेलेक्ट होता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है पेजेस को। उसके अलावा ओरिएंटेशन क्या रखना है, पोर्ट्रेट रखेंगे तो लंबाई में प्रिंट होगा, लैंडस्केप रखेंगे तो चौड़ाई में। अब यहाँ पर मार्जिन कितनी रखनी है, टॉप की कितनी मार्जिन रखनी है, मार्जिन सेलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बॉटम की कितनी मार्जिन रखनी है, फिर लेफ़्ट की कितनी मार्जिन रखनी है, फिर राइट की कितनी मार्जिन रखनी है, यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। प्रिंट पेज नंबर अगर चेकड होगा तो सभी पेजेस में ऑटोमेटिक पेज नंबर भी प्रिंट हो करके आ जाएगा। तो इस तरीके की सेटिंग करने के बाद ओके कर देंगे तो आप देखेंगे आपके जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें उस तरीके की फॉर्मेटिंग पेज की अप्लाई हो जाएगी। जो भी लेफ़्ट राइट मार्जिन दिया है वो सब चीज़ें यहाँ पर सेट हो जाएंगी। तो ये था आपका पेज सेटअप ऑप्शन। सेंड इन ईमेल, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेंड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन एन ईमेल मैसेज एज एन अटैचमेंट। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि सबसे पहले सेव करो, और सेव करने के बाद आपके कंप्यूटर में यदि इंटरनेट कनेक्शन है तो इसको ईमेल के द्वारा वो जिसको आपको भेजना चाहोगे वो उसको भेज देगा। तो किस ऑप्शन के द्वारा ये चीज़ होती है, ये होती है सेंड इन ईमेल ऑप्शन के द्वारा। अबाउट वर्डपैड में क्लिक करेंगे तो ये वर्डपैड के बारे में जानकारी दे देगा कि द विंडोज 7 अल्टीमेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स यूजर इंटरफेस प्रोटेक्टिंग ट्रेडमार्क लिखा कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंतर्गत अबाउट वर्डपैड में। चूँकि वर्डपैड में हमको ये विंडोज़ के बारे में इसलिए बतला रहा है क्योंकि ये विंडोज़ का ही एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। और इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस को चलाने के लिए उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तब आपके पास फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, कौन कौन से, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। लेकिन वर्डपैड को चलाने के लिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एसेसरीज़ में जा करके नॉर्मली यहाँ पर मिल जाएगा वर्डपैड। चाहे आप विंडो 10 चला रहे हैं, चाहे 7 चला रहे हैं, चाहे 8 चला रहे हैं, सभी में आपको वर्डपैड यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है एग्जिट। एग्जिट में क्लिक करेंगे तो हम वर्डपैड से बाहर आ जाते हैं। कभी भी कोई भी फाइल बनाते हैं उसका उपयोग हमको बार बार यदि कर रहे हैं तो वो रिसेंट डॉक्यूमेंट में ज़रूर दिखलाई देगा, ताकि आप उसको क्लिक करके क्या कर सको, ओपन कर सको। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में दिखलाई देगा, यहाँ से क्लिक करके अपन इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये था वर्डपैड में इस फाइल टैब का यूज़, जिससे हमने फाइल बनाने से संबंधित सारे ऑप्शन सीखे। देखो वर्डपैड में पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप दिया गया है ऑप्शन का, उसको बोलते हैं पैराग्राफ ग्रुप। तो जैसे हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ को कॉपी करके रखा था, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक बार और हम पेस्ट करना चाहते हैं, एक बार और कर दिया। अब हमारे पास वर्डपैड में पैराग्राफ आ गया है। आप चाहें तो इस प्रकार का पैराग्राफ टाइप कर लें, या तो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लें, या तो आपके कंप्यूटर में वर्ड है वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके ले करके आ जाएं। अब उसके बाद देखिए इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अभी इसका अलाइनमेंट कैसा है, लेफ़्ट है। अगर इस पैराग्राफ को हमको सेंटर अलाइन करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला पैराग्राफ हमारा सेंटर अलाइन हो गया है। इसको हम क्लिक करेंगे। कोई भी पैराग्राफ जब आप टाइप कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही अलाइन होगा। तो ये तो हमारा लेफ़्ट अलाइन मान लीजिए रहने देते हैं, ये वाला हमने सेंटर कर दिया, और इस वाले को सेलेक्ट करके हम कर देते हैं राइट अलाइन। ये देखिए सेंटर में इस प्रकार से होता है, लेफ़्ट में पूरा टेक्स्ट इस प्रकार से अलाइन होता है, और राइट में पूरा टेक्स्ट इस प्रकार से अलाइन होता है। और आखिरी वाला बचा एक जस्टिफाइड। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट ये जस्टिफाई हो गया, जिसमें कि दोनों रूलर की तरफ से हमारा टेक्स्ट बिल्कुल बराबर दिखलाई दे रहा है। अब जब भी आप टेक्स्ट को लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड अलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट
करना ही पड़ेगा तभी अलाइन होगा। और उसके बाद उसकी शॉर्टकट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट की में जैसे दिया गया है कंट्रोल एल, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ़्ट अलाइन हो गया, ठीक है। सेलेक्ट करने के अलावा इस तरीके से इसके ऊपर, ये अलग पैराग्राफ है, इसके ऊपर अगर एक कर्सर रखा हुआ है तो भी ये जो है कर्सर, ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे तो ये पूरा राइट अलाइन हो गया। इस पर कर्सर रखा है, कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे तो ये जस्टिफाई अलाइन हो गया। तो इस तरीके से यदि इसके ऊपर माउस पॉइंट कर्सर जो है वो रखा भी हुआ है तो भी हम उसको सेलेक्ट ही मानते हैं, और उसके बाद ये लेफ़्ट में, सेंटर में और राइट में या जस्टिफाइड जो है वो अलाइन हो जाता है। तो शॉर्टकट की भी दी गई हैं। इसके अलावा चलिए अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर पैराग्राफ। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स भी आ गया। तो पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स से भी देखिए हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दिया गया ऑप्शन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन को हमने यहाँ पर समझ लीजिए एक टाइप किया, एक डबल कोटेशन का मतलब इंच होता है, 1 इंच। उसके बाद ये राइट में भी हमने दे दिया मान लीजिए 1 इंच, ठीक है। अभी केवल लेफ्ट और राइट देते, ओके किया तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कहलाता है मार्जिन, और यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कहलाता है लेफ़्ट इंडेंट, और यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कहलाता है राइट इंडेंट। तो लेफ़्ट इंडेंट हमने 1 इंच दे दिया और राइट इंडेंट हमने 1 इंच दे दिया। तो इस तरीके से हम लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट दे सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमने दे दिया 1.5 इंच, किसको दे दिया? फर्स्ट लाइन इंडेंट को। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि ये जो अगर पैराग्राफ है, पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो 1.5 इंच शुरू होगी यहाँ के बाद से। तो जैसे ही ओके किया तो ये देखिए अब ऊपर वाला बस ये जो सिंबल है वो यहाँ आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट लाइन इंडेंट। मतलब कि हमारा ये कहलाता है मार्जिन। उसके बाद जब हमारा कर्सर या तो हमने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इसमें जाते हैं, हमने दे दिया लेफ़्ट इंडेंट 1 इंच, राइट इंडेंट 1 इंच और फर्स्ट इंडेंट 2 इंच, ओके कर दिया। तो ये देखिए अब समझ गए, ये मार्जिन हो गया, ये लेफ़्ट इंडेंट हो गया और यहाँ से यहाँ तक का ये फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया। ये फर्स्ट लाइन मतलब पैराग्राफ की पहली लाइन कितनी दूरी से स्टार्ट होगी। तो ये मार्जिन, यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट इंडेंट, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये दूरी जो हो गई वो राइट इंडेंट हो गई। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में हम सेटिंग्स कर सकते हैं। अब जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जब मान लीजिए ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बीच में जो आपको यदि लाइन का स्पेस देना है तो हम सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ के बीच में लाइन का स्पेस देंगे। देखिए इसको सेलेक्ट किया, देखिए पैराग्राफ के बीच में लाइन आ गई। फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए ये आ गया, और ये 2.0 ये देखें। तो जो पैराग्राफ के बीच की लाइन स्पेसिंग है वो हम कहाँ से सेट करते हैं? वो हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन हम चेक कर देंगे, इसका मतलब है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ पूरा है, इसके बीच में हमने कितना स्पेस दे दिया? ये 2 इंच का स्पेस दिया। तो बीच में स्पेस आ रहा है ना, ठीक है। पैराग्राफ के बीच में स्पेस, लाइन के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो ये वाला स्पेस है। उसके बाद ऐड स्पेस आफ्टर मतलब इस पैराग्राफ के ख़त्म होने के बाद कितना स्पेस देना है? तो ऑटोमेटिक 10 पॉइंट का स्पेस, देखिए ये इतना स्पेस ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ये डायलॉग बॉक्स में हमने ये वाला ऑप्शन देखा। अब जो ये पैराग्राफ सेलेक्टेड है, आपने यहाँ से देखो लेफ़्ट, सेंटर, राइट जस्टिफाइड किया था, वही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप पूरे पैराग्राफ को लेफ़्ट में करना चाहते हैं, कि आप पूरे पैराग्राफ को राइट में करना चाहते हैं, कि पूरे पैराग्राफ को सेंटर करना चाहते हैं, कि जस्टिफाई करना चाहते हैं। ओके करेंगे तो देखिए पैराग्राफ उस तरीके से आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं वही ऑप्शन आप यहाँ से जा कर के और इसके डायलॉग बॉक्स में जा कर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये टैब का डायलॉग बॉक्स दिया गया है, इसके बारे में भी हम बतला देते हैं। तो ये हमने समझाया आपको किसके बारे में? पैराग्राफ के बारे में, कि इस पर क्लिक करने पर ये जो डायलॉग बॉक्स आता है उसका क्या उपयोग होता है। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी पैराग्राफ को आप यहाँ से भी स्पेस दे सकते हैं। जैसे अभी हमने अंदर से स्पेस देना बतलाया डायलॉग बॉक्स से, उसी के बीच में, लाइन के बीच में आप स्पेस यहाँ से भी दे सकते हैं। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखलाई दे रहे हैं वही ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो ये भी समझ में आ गया। उसके अलावा
इस पर क्लिक करने से देखिए ये कौन सा इंडेंट हो गया, लेफ़्ट इंडेंट हो गया। इसी लेफ़्ट इंडेंट को हमको कम करना है तो यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। ये वही सिंबल है जो पैराग्राफ में यहाँ से लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट आप सेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैराग्राफ के बारे में हो गया। और यहाँ से अगला ऑप्शन बुलेट्स एंड नंबरिंग का है। मान लीजिए कहीं आप लिस्ट जैसे बना रहे हैं, उस लिस्ट में आपको यदि बुलेट्स देना है, जैसे हमने देखिए कोर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, यदि हमको इस कोर्स में कुछ लिस्ट जैसे देना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने बुलेट सेलेक्ट की तो वैसी बुलेट्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए बुलेट्स अप्लाई हो गई, ये देखिए बुलेट्स अप्लाई हो गई, ये देखिए ABC लिख करके आ गया, स्मॉल लेटर में लिख कर रोमन नंबर में आ गया, ये 1 2 3 आ गया। तो कभी भी लिस्ट ऑफ आइटम को बतलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए वर्ड पैड में यही सारे ऑप्शन अभी आपको यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहे हैं, यही ऑप्शन MS वर्ड में आगे एडवांस हो जाएंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पहले इनको जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी वहाँ पर, है ना। तो धीरे धीरे समझना है चीज़ों को, एक एक स्टेप बाय स्टेप, तब समझ में आती है। एकदम से कि नहीं हमको तो केवल एक्सेल में काम करना सीखना है, एक्सेल ओपन कर लोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये था पैराग्राफ से संबंधित सभी ऑप्शन। पैराग्राफ ग्रुप के बाद दिया गया है इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट के द्वारा हम अपने वर्ड पैड के जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम इमेजेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है पिक्चर। तो पिक्चर में हम सिंपल इसमें क्लिक करेंगे या इसमें क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सैम्पल पिक्चर में चले जाइए अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है, और किसी भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो वो इमेज इस प्रकार से यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर दिए गए कॉर्नर में ये डॉट से अपन इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से इमेज को हमने छोटा बड़ा कर दिया। अब इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया, यदि हमको इस इमेज को बदलना है, इस पिक्चर को बदलना है, तो चेंज पिक्चर में क्लिक करेंगे और किसी दूसरी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी जगह दूसरी इमेज आ जाएगी। इसी प्रकार से इसको हमको रीसाइज करना है तो रीसाइज में जाएंगे और यहाँ से डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं कि हमको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसकी साइज को रीसाइज करना है। तो देखिए यहाँ से भी रीसाइज हो जाएगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पिक्चर के अंतर्गत ये तीसरा ऑप्शन दिया गया है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है ड्राइंग का। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से देखो शॉर्टकट की भी आ रही है Ctrl+D, जैसे ही प्रेस करते हैं तो पेंट ब्रश ओपन हो जाता है। पेंट ब्रश जो कि इस्तेमाल आप लोग ने कर लिया है। पेंट ब्रश ओपन होने के बाद यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, क्योंकि पेंट ब्रश एक ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए कोई आपने यहाँ पर लोगो बना दिया, लोगो डिज़ाइन कर दिया, या कोई ऐसा स्टार डिज़ाइन कर लिया, इस स्टार की ज़रूरत आपको अपनी डिज़ाइन में है, तो आप क्या करिए कि पेंट ब्रश वहाँ से क्लिक करने पर ओपन हो गया। पेंट ब्रश ओपन होने के बाद आप इसमें क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो डिज़ाइन है पेंट ब्रश में क्लिक करने से आपने बनाया था, वो डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगी। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, पेंट ड्राइंग। जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं तो ये पेंट ड्राइंग ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद वहाँ पर ड्राइंग बनाकर एग्जिट एंड रिटर्न करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से हमने ड्राइंग इंसर्ट कर ली। अब उसके बाद डेट एंड टाइम दिया गया है। डेट एंड टाइम में देखो इतनी सारी डेट्स दी गई हैं, ये कोई भी डेट में हम क्लिक करेंगे तो वो डेट इंसर्ट हो जाएगी। ये तो नोटपैड में भी डेट इंसर्ट हो रही थी। तो कभी भी आपको वर्ड पैड में काम करते समय, जैसे लेटर बनाया, लेटर के आखिरी में डेट इंसर्ट करना है तो किस में जा कर के क्लिक कर दो, डेट एंड टाइम में क्लिक कर दो और कोई सी भी डेट को सेलेक्ट कर दो, डेट इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद दिया गया अगला ऑप्शन इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स खोलता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनी गई फाइल को यहाँ पर ला सकते हो, है ना, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में। तो चूंकि अभी हमने यहाँ पर देखो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यदि पढ़ लिया होता तो हम उस फाइल को ला सकते थे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर पेंट ब्रश का इस्तेमाल सीख लिया है तो पेंट ब्रश में ही डिज़ाइन बनाते हैं और उसको यहाँ से लेकर के आते हैं। जैसे कि हमने इस पर क्लिक करके लेकर के आए थे, वैसे ही हम यहाँ से भी ला सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाई गई फाइल को हमको यहाँ पर लाना है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया पेंट ब्रश, फिर से ओके में क्लिक किया, देखिए पेंट ब्रश फिर से ओपन हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट की और डिज़ाइन के अंतर्गत मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके का टेक्स्ट टाइप कर लिया, या जो कुछ भी हमको बनाना है वो हम बना सकते हैं। ये हमने उदाहरण के लिए इस तरीके से बता रहे हैं आपको कि आप यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है।
तो मान लीजिए हमको अपने उसमें एक सिंपल सा एक डिज़ाइन करना था, मान लीजिए लोगो जैसा। ये हमने डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद हमने यहाँ पर इसमें अब हम टेक्स्ट में भी कर देते हैं। ठीक है, अंडू करते हैं एक बार। ये हमको उसके येलो कलर लेना और पीछे रखना ये। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फाइल टैब में और एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। ये देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, ये भी किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाई गई फाइल को इसमें इंसर्ट कर सकता है। जैसे कि हमने पेंट ब्रश में बनाई गई फाइल को यहाँ पर इंसर्ट किया। कौन सा ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन। तो सारे डॉक्यूमेंट में चाहे पिक्चर इंसर्ट करना है, चाहे पेंट ड्राइंग इंसर्ट करना है, चाहे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, कि दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाई गई फाइल को इंसर्ट करना है, इंसर्ट ऑप्शन से अपन इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन का ग्रुप दिया गया है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत देखो पहला ऑप्शन दिया गया है फाइंड। इस पर क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की कंट्रोल F प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए फाइंड डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पूरे पैराग्राफ में ये पावरफुल वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने इसमें टाइप कर दिया पावरफुल। और जैसे हम फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा जिस टेक्स्ट को हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। और फिर से क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बार वो किस पैराग्राफ में आ रहा है उसको भी ये फाइंड कर देगा। फिर से हम क्लिक करेंगे, अगर कहीं भी नहीं है तो बोल देगा वर्ड पैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करके उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी के बाद दिया गया है मैच होल वर्ड ओनली। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मान लीजिए अभी ये पावरफुल स्मॉल केस में लिखा है। ठीक है, इसी वर्ड को हमने यहाँ पर एक बार पेस्ट कर दिया, एक बार और पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर हमने P कैपिटल बना दिया। ठीक है, और इस वाले में मान लीजिए हमने समझने के लिए अभी इसके सारे अक्षर को कैपिटल बना दिया, पावरफुल, सारे अक्षर को कैपिटल बना दिया। अब हम सिंपल सर्च करते हैं फिर से, और यहाँ पर टाइप करते हैं हम पावरफुल। ये हमने टाइप किया। चलिए हम इसको स्मॉल ही लेटर में टाइप कर लेते हैं, पावरफुल। ये सर्च कर रहे हैं हम। और जब हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये देखो ये कैपिटल वाले को भी सर्च करेगा। फिर ये जो है इसको बंद करो, और एक बार और हम यहाँ पर आते हैं और फाइंड में क्लिक करते हैं। ठीक है, वर्ड पैड कभी कभी थोड़ा सा ये देखो कैपिटल को सर्च कर रहा है, कैपिटल ही को सर्च कर रहा है। एक मिनट, इस पैराग्राफ को हमने फिर कॉपी कर लिया और यहाँ से लेकर के न्यू पेज में जाते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद फाइंड में क्लिक करते हैं, और फाइंड में क्लिक करने के बाद मैच होल वर्ड। अगर देखो मैच होल वर्ड में हमने क्लिक करके रखा हुआ है तो किसको सर्च करेगा, ये जिस केस में हमने यहाँ पर मैच केस में क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखना ये देखो इस शब्द को ये ढूंढ ही नहीं पा रहा है। अभी क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है, ये वर्ड पैड ऐसे ही इसमें नाटक होता है, पता है। फिर से ओपन करते हैं इसमें, और यहाँ पर हमने टाइप कर लिया मान लीजिए POWER पावरफुल। अच्छा, डबल स्पेलिंग इसलिए पावरफुल स्मॉल लेटर में। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए ये सभी जगह एक सामने पहले फ़ॉन्ट कर दिया और साइज़ वगैरह, और अब देखते हैं ये देखो स्मॉल लेटर में भी है तो भी इसने सर्च किया। फिर से गए हम, इसको भी सर्च किया, जबकि P कैपिटल है लेकिन यहाँ सब कुछ स्मॉल में, फिर भी सर्च किया। फिर जैसे ही हमने इसको क्लिक किया ये पूरा कैपिटल में, फिर भी सर्च किया। लेकिन यदि हम क्लिक कर देते हैं मैच केस में, मैच केस में, तो मैच केस में क्या होता है कि जिस केस में यहाँ पर लिखा हुआ है उसी केस वाले को सर्च करेगा, बाकी को छोड़ देगा। अब देखिए जैसे ही हमने इसमें क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है, इसको मैच कर रहा है। तो ये किसको सर्च कर रहा है, केवल स्मॉल लेटर वाले को। अब देखते हैं ये कैपिटल वाले को सर्च कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो ये देखिए ये सर्च नहीं कर पा रहा है, इन दोनों को सर्च नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैच केस को ऑन करके रखा है। और मैच केस को ऑन करने से क्या हो रहा है कि जिस प्रकार के लोअर केस में है या अपर केस में, या पहला अक्षर लोअर केस में या पहला अक्षर अपर केस में, ये उसको सर्च करता है। और यहाँ पर पहला अक्षर जो है वो किस में है, अपर केस में है।
और यहाँ पर पूरे अक्षर अपर केस में, इसलिए इसको सर्च नहीं कर पा रहा है, केवल किसको सर्च कर रहा है, इसको सर्च कर रहा है। और अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये किसको सर्च करेगा, सभी को सर्च करेगा, इसको भी सर्च किया, इसको भी सर्च किया, इसको भी सर्च किया। समझ गए? तो इस तरीके से ये था मैच केस। अब फाइंड होल वर्ड ओनली का मतलब समझने के लिए हमने पहले सिंपल टाइप किया पावर, और अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देखिए फाइंड नेक्स्ट, पावरफुल के साथ पावर लिखा है तो भी सर्च किया, ये देखिए पावरफुल के साथ पावर लिखा है तो भी सर्च किया, पावरफुल के साथ पावर लिखा है तो भी सर्च किया। अब हम होल वर्ड ओनली को समझने के लिए हमने यहाँ पर पावर चलो अलग से भी लिख देते हैं, 2 बार हमने पावर अलग से लिख दी। अब हम सर्च करते हैं ज़रा, ये देखिए पावर को सर्च किया, पावर को सर्च किया, पावर को सर्च किया, अलग से जो टेक्स्ट लिखा है उसको भी सर्च किया और इसको भी सर्च किया। लेकिन यदि हमने यहाँ पर मैच होल वर्ड ओनली कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर इसको ये पावर वर्ड अलग से मिलेगा केवल ये उसी को सर्च करेगा। ये देखिए पावर वर्ड अलग से मिला, केवल उसी को सर्च किया, पावर वर्ड अलग से मिला, केवल उसी को सर्च किया। तो इस तरीके से जहाँ पर भी पावर वर्ड अलग से मिलेगा ये केवल उसी को सर्च कर रहा है। ठीक है ना? तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फाइंड होल वर्ड ओनली, जहाँ पर अलग से एक वर्ड को फाइंड किया जाएगा, फाइंड ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फाइंड से ढूंढते हैं और ढूंढने के लिए जो ऑप्शन है मैच होल वर्ड और मैच केसेस का उपयोग वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी शब्द को ढूंढ करके यदि उसको किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे हमने पावर की जगह हमको करना है सुपर पावर मान लीजिए, ठीक है, तो हम उस शब्द को कैसे ढूंढेंगे, तो पहले इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए ढूंढ रहा है, और रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ये उसको रिप्लेस कर दिया सुपर पावर, फिर ये रिप्लेस कर दिया देखो सुपर पावर, फिर ये रिप्लेस कर दिया देखो सुपर पावर, फिर ये रिप्लेस कर दिया, ये देखिए। तो जहाँ पर पावर लिखा था सुपर पावर हो गया, क्यों, रिप्लेस बटन में क्लिक करने से। रिप्लेस ऑल में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पावर लिखा था सभी जगह सुपर पावर लिख करके आ गया। तो ये था रिप्लेस, किसी टेक्स्ट को ढूंढना, उसके बाद उसको किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो सभी जगह रिप्लेस हो जाएगा, और एक एक बार रिप्लेस में क्लिक करते जाएंगे तो वो केवल एक बार उसको रिप्लेस करते जाएगा, एक एक टेक्स्ट को रिप्लेस करते जाएगा, एक एक टेक्स्ट को रिप्लेस करते जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन, रिप्लेस ऑप्शन। सेलेक्ट ऑल में क्लिक करने से क्या होता है, हमारा पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, और सेलेक्ट होने के बाद चाहे तो आप उसे डिलीट कर दें, या डिलीट करने के अलावा उसमें जो भी फॉर्मेटिंग देना है फॉर्मेटिंग वगैरह कर दें, जिस भी प्रकार की फॉर्मेटिंग देना फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। तो ये थे एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। वर्ड पैड के अंतर्गत देखिए पहला टैब तो था होम टैब, इसी प्रकार से इसमें दूसरा एक और टैब दिया गया है व्यू टैब। व्यू टैब का मतलब होता है कि जो भी आपने वर्ड पैड में डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है, टाइप किया हुआ है, आप उसको किस प्रकार से देखना चाहते हैं। तो अगर आप जूम इन करते हैं तो देखिए उसका जो लिखा हुआ है वो जूम इन होते जाता है। यहाँ पर इसकी साइज़ नहीं बदल रही कि आप सोचे जब प्रिंट निकालेंगे तो बड़ा साइज़ निकलेगा, नहीं, वो तो वही साइज़ निकलेगा जो आपने यहाँ से सेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर व्यू में जाकर के जूम इन करने से आप टेक्स्ट को क्लियर देख पाएंगे और उसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से कर पाएंगे, स्पेलिंग की जांच अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ से जूम इन पर क्लिक करने पर, जूम आउट पर क्लिक करने पर उसका अपोजिट है ये, जूम इसका कम होते जाएगा। 100% में क्लिक करने पर कितना पेज दिखेगा प्रिंटर से निकलने के बाद, और टेक्स्ट का साइज क्या रहेगा, 100% में क्लिक करने के बाद ये चीज़ हमको सामने दिखलाई देगी। इसी प्रकार से जब हम रूलर में क्लिक करेंगे तो रूलर दिखलाई देगा, देखो टॉप रूलर दिखलाई दे रहा है ना। और ऐसी स्टेटस बार में क्लिक करेंगे तो नीचे स्टेटस बार आ जाएगा, ये देखो नीचे स्टेटस बार आ गया, और स्टेटस बार को हटाना है तो स्टेटस बार हट गया, स्टेटस बार को लाना स्टेटस बार हट आ गया। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन को चेक करके हम रूलर को ला सकते हैं, हटा सकते हैं, या स्टेटस बार को ला सकते हैं, हटा सकते हैं। वर्ड रैप का मतलब ये होता है, पहला ऑप्शन दिया गया नो रैप। नो रैप का मतलब होता है कि जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है आप लिखते जाएंगे और देखिए वो पैराग्राफ में आगे की तरफ जाते जाएगा। और रैप का मतलब होता है, जैसे अगर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया नो रैप, और उसके बाद जब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें टाइप करते हैं, देखिए अभी हम टाइप करके कुछ भी चीज़ दिखला रहे हैं, तो ये क्या होगा कि इसकी विंडो ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है, ये तो टाइप होते जा रहा है, टाइप होते जा रहा है, टाइप होते जा रहा है। देखिए ये देखिए बस टाइप होते जाएगा, टाइप होते जाएगा। लेकिन हम चाहते कि ऐसा ना हो, जितनी हमारी विंडो है, विंडो में आने के बाद वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ से करना है रैप टू विंडो,
अगर रैप टू विंडो करेंगे तो देखिए जैसे ही यहाँ पर विंडो ख़त्म होगी वो हमारा टेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे विंडो ख़त्म हुई, हमारा टेक्स्ट अगली लाइन में ऑटोमेटिक आ गया। तो एक ऑप्शन हो गया कौन सा है, रैप टू विंडो, और दूसरा हो गया रैप टू रूलर। रैप टू रूलर में करेंगे तो देखिए रूलर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से जैसे ही आप टाइप करेंगे तो देखना टेक्स्ट ऑटोमेटिक रूलर के बाद आ जाएगा नीचे, देखो आ गया ऑटोमेटिक नीचे आ गया। इसको कौन सा ऑप्शन बोलते हैं, रैप टू रूलर ऑप्शन। तो ये रैप ऑप्शन कहलाता है ना। तो ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट रैप टू रूलर ऑप्शन ही सिलेक्ट होता है। इसके अलावा दिया गया मेजरमेंट यूनिट्स। अभी जो रूलर में हमारा जो मेजरमेंट यूनिट दिखलाई दे रही है वो किस में दिखलाई दे रहा है, इंच में। आप सेंटीमीटर में करना चाहें सेंटीमीटर में कर सकते हैं, पॉइंट्स में करना चाहें पॉइंट्स में कर सकते हैं, पिक्सल में करना चाहें पिकासा में कर सकते हैं, या तो हम इंच में करना चाहें इंच में कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंच में ही रहता है। तो ये थे व्यू टैब के अंतर्गत आपका वर्ड पैड में उपस्थित ऑप्शन। यही ऑप्शन क्या है आगे चल के एमएस वर्ड में एडवांस रूप में मिलते हैं। तो अगर ये चीज़ छोटे रूप में करी होती है तो वो बहुत अच्छे समझ में जाता है, और वर्ड कर लिया तो एक्सेल अच्छे समझ में आ गया, एक्सेल वर्ड कर लिया तो पावर पॉइंट तो बहुत ईजी लगता है। और इन्हीं का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, यही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में भी आते हैं, यही CPCT वगैरह में भी आते हैं। तो देखा आपने वर्ड पैड ऑप्शन का कंप्लीट यूज। तो इसी तरीके से जो भी ऑप्शन आपको बतलाए गए हैं वर्ड पैड के अंतर्गत, अब आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और जो भी फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन बतलाए गए हैं, एक एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि हमारा ये जो 60 डेज कोर्स है ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको लेकर के जाएगा, ठीक है। अभी आप बिल्कुल समझ लीजिए बेसिक पर हैं, आगे चल के हम बहुत एडवांस लेकर के जाएंगे। कंप्लीट 60 डेज की क्लास YouTube में होने वाली है। तो यदि आप प्रतिदिन की किसी भी क्लास को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दी गई रेड बटन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि YouTube जब हम नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तो वो आपको सजेस्ट करे। तो आज थी हमारी ये 60 डेज कोर्स के अंतर्गत 3rd क्लास। मिलते हैं कल हम फिर से 4th क्लास में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।